टॉपर ने आपको केवल वो चीज़ें बताई हैं जो उसने केवल लास्ट में किया है एग्ज़ाम के पहले। लेकिन उन्होंने ये आपको कभी नहीं बताया है कि मैं 2 साल से, 3 साल से, 1 साल से, कितने टाइम से मैं अपने टॉपिक्स क्लियर कर रहा था, मैं अपने सिलेबस ख़त्म कर रहा था, मैंने अपनी कितने नोट्स बनाए हैं। उन्होंने आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताया। सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है, तब आपको लगेगा कि मैं अपना नॉलेज टेस्ट कैसे करूँ, अपने आप को पता कैसे करूँ कि मैं कहाँ स्टैंड करूँ। पूर्वावलोकन घटना चक्र में आपको क्या मिलता है? आपको केवल वहाँ पे वही चीज़ें मिलती हैं जो पूछी जा चुकी हैं। और कितने क्वेश्चन रिपीट कर देंगे आप, हमें एक बात बताइए। क्या पेपर में जितना क्वेश्चन आ रहा है क्या सबके सब रिपीट कर देंगे? ऑलमोस्ट सभी टॉपर से सुना है, आपने सभी टॉपर से सुना है कि मैंने अपनी तैयारी में घटना चक्र पूर्वावलोकन का यूज़ किया है। ठीक है दोस्तों, दे आर ऑल लाइंग। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटेड अल्तमस 2.0। दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपके दिमाग को हिला के रख देगा। जी हाँ दोस्तों, आपने ऑलमोस्ट सभी टॉपर से सुना है, आपने सभी टॉपर से सुना है कि मैंने अपनी तैयारी में घटना चक्र पूर्वावलोकन का यूज़ किया है। ठीक है दोस्तों, दे आर ऑल लाइंग। हाँ, सही बात बता रहा हूँ, ये सभी लोग झूठ बोलते हैं। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि अरे आप टॉपर्स को कैसे झूठा बता सकते हैं। ठीक है, वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो सही बता रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आपको मैं एक चीज़ दे रहा हूँ। आपने जो आर का जो एग्ज़ाम लीक हुआ था, आप उसको उठाइए और पूर्वावलोकन घटना चक्र खोलिए। अब उनमें से क्वेश्चन मैच करा के देखिए कि आप उनमें से कितने क्वेश्चन आप घटना चक्र से निकाल पा रहे हैं। आप मुझे एक चीज़ करके बताइएगा, फिर आप बताइएगा। दोस्तों घटना चक्र मैं ये नहीं कहता हूँ कि काम नहीं आती है, डेफिनेटली आती है, लेकिन उसका एक मानक है, एक उसका टाइम है। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, बस मार्केट से गए, घटना चक्र की किताबें उठाई, लेकर के आए, खोली और रटना चालू कर दिया। दोस्तों कभी आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा इस तरह। आपको पहले क्या करना होगा, जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सपोज आपने हिस्ट्री उठाया, हिस्ट्री में आपको उस टॉपिक के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी होगी, उसके बारे में एक अपनी समझ बनानी होगी। और उस समझ को बनाने के लिए आपको किसी न किसी के वीडियो लेक्चर देखने होंगे, किसी न किसी चीज़ का सहारा ज़रूर से ज़रूर लेना पड़ेगा। आप ये मेरी बात मान लीजिए, आज नहीं मानेंगे तो बाद में मानेंगे, लेकिन होगा ये दोस्तों। आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे। एक बार सिलेबस आपको ज़रूर से ज़रूर ख़त्म करना होगा। पूर्वावलोकन घटना चक्र में आपको क्या मिलता है? आपको केवल वहां पे वही चीजें मिलती हैं जो पूछी जा चुकी हैं। और कितने क्वेश्चन रिपीट कर देंगे आप, हमें एक बात बताइए। क्या पेपर में जितना क्वेश्चन आ रहा है क्या सबके सब रिपीट कर देंगे? कॉमन सेंस लगा के देखिए ना यार। आप तैयारी करने से पहले आप अपना होमवर्क करके बैठा करिए। आपको हर एक टॉपिक को, हर एक चीज को एक बार अच्छे से खत्म करना होगा, अपनी समझ बनानी होगी इस टॉपिक को लेकर के। आपको सूत्रपात करना होगा। सूत्रपात का मतलब क्या है कि आपको तैयारी को जोड़ना होगा। जोड़ने से क्या मतलब है, आपके दिमाग में एक एक चीज का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बेसिक समझ होनी चाहिए। तब जाकर के आप जब सब चीजें पढ़ चुके हैं, आपने सारा नॉलेज ले लिया है, सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है, तब आपको लगेगा कि मैं अपना नॉलेज टेस्ट कैसे करूं, अपने आप को पता कैसे करूं कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूं। उस टाइम आपको जरूरत पड़ती है घटना चक्र पूर्वावलोकन की। सर आपने पिछले वीडियो में कहा था कि प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करो। हाँ, मैंने प्रीवियस ईयर आपको इस वजह से बोला था कि प्रीवियस ईयर से आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि आप जो बुक में पढ़ने जा रहे हैं या फिर आप वीडियो लेक्चर में जो समझने जा रहे हैं, आपको किन बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, किन बातों को अवॉइड करना है। पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको क्या नहीं पढ़ना है ना। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाएंगे, वहाँ से देखेंगे कि हाँ इस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन की डिमांड यहाँ तक हो सकती है, इस लेवल तक की क्वेश्चन आपको बना सकता है, इस लेवल तक की क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो उस लेवल तक की अपनी पहुंच बढ़ानी होती है अपनी तैयारी में, अपने सिलेबस में। दोस्तों इस वजह से मैंने आपको कहा है कि आप प्रीवियस ईयर से स्टार्ट कीजिए। आपको चाहे आप वीडियो लेक्चर का सहारा लीजिए, आप चाहे बुक का सहारा लीजिए, एक बार आपको सारे सिलेबस खत्म करने होंगे और एक बार आपको सभी चीज़ों का एक बुलेट पॉइंट में क्या करना होगा, नोट्स बनाना होगा टू द रिवाइज। क्योंकि तैयारी से ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो कि आपने पढ़ लिया उसको रिवाइज करना। आप मेरी बात को समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए इस बात को।
टॉपर ने आपको केवल वो चीज़ें बताई हैं जो उसने केवल लास्ट में किया है एग्ज़ाम के पहले, लेकिन उन्होंने ये आपको कभी नहीं बताया है कि मैं 2 साल से, 3 साल से, 1 साल से, कितने टाइम से मैं अपने टॉपिक्स क्लियर कर रहा था, मैं अपने सिलेबस ख़त्म कर रहा था, मैंने अपनी कितनी नोट्स बनाई हैं, उन्होंने आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताया। और आप उनके रूम में जाएंगे, देखेंगे, आपको दिखेगा हर एक चीज़ का पर्टिकुलर उनके पास नोट्स रखा हुआ है, बुलेट फॉर्म में रखा हुआ है, उनके अलग अलग कॉपी बंडल रखे हुए हैं। वो आपको ये नहीं बताते, वो बताते हैं कि मैंने 8 घटना चक्र की किताबें आती हैं, पॉलिटी मैंने वहाँ से कर ली, हिस्ट्री मैंने यहाँ से कर ली, वो खाली आपको ये बताते हैं। तो दोस्तों, आप बेवकूफ़ मत बनिए, नहीं तो आपकी चॉइस है, आपको जो अच्छा लगे आप कर लीजिए, लेकिन सच्चाई यही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको आना तो यहीं पड़ेगा। प्रीवियस ईयर से कभी पेपर नहीं निकलता है। क्या आप बता रहे हैं? कभी बताते प्रीवियस ईयर पढ़िए, कभी बताते प्रीवियस ईयर से पेपर नहीं निकलता है। प्रीवियस ईयर से सभी क्वेश्चन नहीं आते, प्रीवियस ईयर से हाँ 30% क्वेश्चन तक की आपको डिमांड वहाँ मिल जाती है। 30%, 100% में से 30% क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर्म में देखने को मिल जाते हैं। डेफिनेटली देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मैं इसको नज़रअंदाज नहीं करता हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन 70% तो आपको लेना ही पड़ेगा। आरओ में आप रेटिंग कर लीजिए, सबसे ज़्यादा जो नंबर आते हैं वो आते हैं करंट अफेयर से, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हिस्ट्री, और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ज्योग्राफी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा इन सभी को कमांड कैसे पाएंगे, इन सभी को कैसे जोड़ करके पढ़ेंगे, किन सब्जेक्ट को आपको पहले लेकर के चलना है और कब किन किन टॉपिक को आपको करना है, और उनमें से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इन सभी चीज़ों को मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।